इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 मैं तुम्हारे नापाक इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। बोलो, इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए? बोलो। सिर्फ आपका प्यार। ये नामुमकिन है। मैंने दुनिया में सिर्फ एक ही औरत से प्यार किया है, मेरी पत्नी रितिका। माँ के गुजर जाने के बाद एक आप ही तो है जिनके साथ मैं सारी बातें करती हूँ, अपना दिल हल्का करती हूँ। देखो क्या है ना, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, किसी का दिमाग खराब हो सकता है, हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। मैं बेकसूर हूं रितिका, मैंने तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया, मुझे फंसाया गया है रितिका, मुझे उस लड़की ने फंसाया है रितिका। मानस, भाई कहाँ जा रहे तुम लोग? अरे सुनो तो सही। क्या हुआ भैया? मानस रितिका को घसीटता हुआ ले जा रहा था, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो कोई जवाब ही नहीं दिया, बस चले गए दोनों। ये हो क्या रहा है? अगर उन दोनों के बीच में कोई भी परेशानी है तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता भैया। अरे लेकिन अगर परेशानी है तो फिर हमें बताया तो सही कि क्या परेशानी है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ भैया, लेकिन मानस और रितिका बच्चे नहीं हैं। अगर उन दोनों के बीच में कोई भी परेशानी है वो आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। आप चिंता मत कीजिए भैया, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए एक कप चाय ले आती हूँ। दीदी, दीदी मेरे मन में एक शंका घर कर गई है और वो मुझे बहुत परेशान कर रही है। कहीं तुम मेरे भाई सूर्या पे शक तो नहीं कर रही हो ना? नहीं दीदी, मैं सूर्या के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। तो फिर? दीदी, ये रितिका और मानस के बारे में है। रितिका और मानस? हाँ, वो क्या है ना दीदी कि रितिका की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो शक खुद ब खुद उसी तरफ जाता है। दीदी, मैं भी औरत हूँ, बहन और पत्नी के दर्द में फर्क समझती हूँ मैं। ऐसी कोई बात नहीं है स्नेहा, इस शक को ज्यादा तूल मत दो। मुझे लगता है वैसे भी ये शक कुछ ज्यादा ही तुम्हें वर्गला रहा है। नहीं दीदी, आप तो बहुत भोली है। सूर्या उस दिन कह रहे थे कि रितिका और मानस के बीच में ना कुछ चल रहा है। अब क्या चल रहा है भगवान जाने, लेकिन इसलिए हम बहुत परेशान हैं दीदी। कहीं रितिका के शक ने तूल तो नहीं पकड़ ली? कहीं मानस के गले पे वो लिपस्टिक वाला निशान सच बनकर सामने तो नहीं आ गया?
दीदी, आप क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं। फिलहाल मैंने रितिका से इस बारे में कोई बात नहीं की। जब बात करूंगी तब तुम्हें भी बता दो। ठीक है? हेलो। नमस्कार समधी साहब, कहिए कैसी कट रही है? कैसे हाल चाल हैं आपके? जी हाँ, खैरियत ही खैरियत है। समझ में नहीं आता कि आपके इस सवाल का क्या जवाब दूं। वैसे आप जैसे लोगों से मुझे इसी तरह के सवालों की उम्मीद है। तारीफ के लिए बहुत शुक्रिया। भाई सुना है कि आपका बेटा रोहित, पहले उसका एक्सीडेंट हुआ, फिर किसी ने उसे किडनैप कर लिया। बहुत दुख हुआ सुनकर। भाई बेटे की जुदाई का गम झेल पाना एक बाप के लिए कितना मुश्किल होता है, ये कोई मेरे दिल से पूछे। क्या क्या कहना चाहते हैं? भाई बेटे की जुदाई का गम झेल पाना एक बाप के लिए कितना मुश्किल होता है, ये कोई मेरे दिल से पूछे। क्या क्या कहना चाहते हैं? मुझे तसल्ली दे रहे हो या मेरे जख्मों पर नमक छिड़कना चाहते हो? नहीं समझे जी, नहीं। आपका जख्म तो बहुत छोटा है और मेरा जख्म नासूर बन चुका है। अगर आपने उस पर नमक छिड़का होता तो मैं आपको माफ कर देता, लेकिन आपने तो तेजाब ही डाल दिया। तेजाब मैंने नहीं, तेजाब तुमने खुद डाला है अपने जख्मों पर। दुनिया के प्रति जो तुम्हारा रवैया है ना, उसने भर दिया है तेजाब तुम्हारी खोखली जिंदगी में। दुनिया जानती है कि मैंने हमेशा लोगों के जख्मों पर मरहम लगाई है, और दुनिया ये भी जानती है कि तुम जैसे जो लोग होते हैं वो लोगों के जख्मों पर छुरी तो चलाते ही हैं और फिर उन जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। किसी और की क्या मजाल जज साहब, लेकिन आपने ये सब बड़ी खूबसूरती से कर दिखाया। पहले आपने मेरे बेटे को फुसलाया, फिर मेरे खिलाफ भड़काया, और इतना भड़काया कि मेरा बेटा मेरे ही घर आकर मुझे आपके बेटे रोहित का चोर कहकर चला गया। क्या कहा तुमने? मानस तुम्हारे घर आया था? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए आदित्य प्रताप सिंह। जब एक बेटा अपने बाप की आंखों में आंखें डालकर गैरों के लिए लड़ाई लड़कर जाता है तो उसके बाप के लिए चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। लेकिन मैं जिंदा हूं आदित्य प्रताप सिंह। कलेजा फट गया है मेरा आज। बहुत कोशिश की मैंने अपने दुख को छुपाने की, लेकिन नहीं, आज ये ज्वालामुखी उबल पड़ा है। मिस्टर आदित्य प्रताप सिंह, आपने मुझसे मेरा बेटा छीनकर मेरे खिलाफ एक साजिश की थी। वही आपके बेटे के साथ भी हो। मेरे साथ जो भी हो रहा है
तो हो रहा है, और मेरे साथ जो भी होगा ना, अच्छा ही होगा। ये तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम जैसे लोग जो होते हैं ना, वो अपने दुखों से दुखी नहीं होते, किसी और के सुख से दुखी होते हैं। और तुमने सही कहा था, वाकई तुम जैसे लोगों को चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। वाकई तुम जैसे लोगों को चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मानस रघुवीर के पास गया था, मगर उसने तो हमें कुछ और ही बताया। आखिर मानस ने शक क्यों किया रघुवीर पर, और मुझसे झूठ क्यों बोला? यस सर। ये है वो लड़की कशिश जो हमारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। और गौर से देखो, ये है मेरी धर्मपत्नी रितिका, जिसके साथ मैंने शादी की है, 7 फेरे लिए हैं, 7 जन्म निभाने का वादा किया है मैंने। गौर से देखो। गुड। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। आपकी बहुत सारी खूबियों में से एक खूबी ये भी है। मैं यहां अपनी खूबियां और खामियां जानने नहीं आया हूं। देखो कशिश, तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, वो पागलपन है, सिर्फ और सिर्फ पागलपन। पागलपन? प्यार में पागल होना पागलपन नहीं कहलाता। अरे कैसा इश्क, कौन सा इश्क? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता कशिश, मैं तुमसे नफरत करता हूं। नफरत। नफरत? यही तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे नफरत करो। नफरत? यही तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे नफरत करो, क्योंकि नफरत मोहब्बत की पहली सीढ़ी होती है। कैसी लड़की हो तुम कशिश? तुम ये जानती हो, अच्छी तरह से जानती हो कि मानस शादीशुदा है, और उसके बाद भी तुम उसके गले पड़ना चाहती हो। गले का हार बनने के लिए गले पड़ना जरूरी होता है, और फिर मोहब्बत और जंग में सब जायज है। शट अप! बंद करो ये ड्रामा। तुम मुझे फंसाने के लिए नाटक कर रही हो, सब जानता हूं मैं। नाटक तो तुम कर रहे हो अपनी इस पत्नी के सामने, वरना मैं तुम्हारी हकीकत जानती हूँ, और तुम्हारी वो हकीकत मेरे पास तस्वीरों में कैद है, जिसमें तुम अपने प्यार का अमृत मेरे ऊपर बरसा रहे हो। कैसी तस्वीरें? किन तस्वीरों की बात कर रही है तुम? रितिका, ये हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, अपना हक मांग रही हूँ। अच्छा, हक मांग रही हो? ठीक है, बताओ बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे सुहाग की पार्टनरशिप, तुम्हारे मंगलसूत्र का बंटवारा, बंटवारा तुम्हारे सुहाग की चूड़ियों का, तुम्हारी मांग का सिंदूर मेरी मांग के लिए। बस इतनी सी ही मेरी मांग है, दे सकती हो? कशिश, तुम्हें पता भी है तुम क्या मांग रही हो? मंगलसूत्र की बात कर रही हो तुम? तुम्हें सिर्फ नफरत मिल सकती है, नफरत, और कुछ नहीं। कशिश इतना सस्ता सौदा नहीं करेगी। कशिश, एक बात तुम कान खोल के सुन लो, तुम्हारी इस मांग को इस जन्म में क्या, मैं अगले 7 जन्मों तक पूरा नहीं होने दूंगी। और हाँ, मानस सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, समझ गई तुम?
कशिश ख्वाब पूरा होने का इंतजार नहीं करती, वो दूसरों की आंखों से अपना ख्वाब छीन लेती है। अगर तुम मेरी आंखों से मेरे ख्वाब छीनोगी तो मैं तुम्हारी सांसें छीन लूंगा। क्यों कर रही हो ऐसा? देखो, हमारी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें अब भी कह रही हूँ, तुम अपने जुनून के बढ़ते हुए कदम को यहीं रोक लो और मानस की जिंदगी से वापस चली जाओ। यस कशिश, इसी में तुम्हारी भलाई है। यही रिक्वेस्ट मैं आप दोनों से कर सकती हूँ कि मेरी मोहब्बत की जीत हो जाने दो। मानस सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा, समझ गई तुम? मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है रितिका जी, पर मानस मेरा भी है और मेरा भी रहेगा। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मानस और रितिका हमसे कुछ छिपा रहे हैं। नहीं भैया, मानस और रितिका हमसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। और क्यों छुपाएंगे? छिपा रहे हैं कावेरी, कोई ना कोई बात जरूर है। दोनों बिल्कुल परेशान और बेहाल जिस तरह गए हैं घर से बाहर। कहीं ऐसा तो नहीं भाई जी कि दोनों के बीच में कोई टेंशन हो और वो बता ना रहे हो? हाँ, उनके बीच कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं स्नेहा, दोनों के बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। तो फिर अचानक भाई जी आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? कहीं रितिका का शक सच बनकर सामने तो नहीं आ गया? कहीं मानस? अब वो क्या है ना दीदी कि रितिका रोहित को लेकर वैसे बहुत परेशान है। ये भी हो सकता है कि वो मानस को लेकर गई हो और रोहित को ढूंढ रही हो, परेशान हो। मुझे भी लगता है कि मानस और रितिका रोहित के छानबीन में लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, वरना उन दोनों के परेशान होने का क्या कारण हो सकता है? मुझे लगता है ये सारी बातें करके हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ये अंधेरा कब दूर होगा? कब दूर होगा ये अंधेरा? मुझे लगता है ये सारी बातें करके हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। ये अंधेरा कब दूर होगा? कब दूर होगा ये अंधेरा? ऐसा ना हो कि उन दोनों की जिंदगी भी अंधेरे में कहीं गुम हो जाए। इस बात के बारे में जितनी चर्चा करेंगे उलझने उतनी ही बढ़ती जाएंगी। मैं एक काम करती हूँ कि जब रितिका वापस आ जाएगी तो इस बारे में मैं उससे बात जरूर करूंगी। हाँ। कशिश प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, या फिर अपने झूठे प्यार की कीमत ले लो मुझसे। ठीक है, मैं समझौते के लिए तैयार हूं। बोलो, क्या कीमत दोगे? क्या कुर्बानी दे सकते हो मेरे लिए? मैं कुर्बानी नहीं दे सकता, तुम्हें कीमत दे सकता हूं। अपनी कीमत बोलो तुम। यही तो मैं चाहती हूं कि आज हम एक दूसरे की कीमत जान जाए। कशिश, आप मेरे प्यार की जितनी कीमत लगाओगे ना, उससे दुगनी कीमत मैं रितिका के प्यार की लगाऊंगी। मेरे प्यार की कीमत? तुम्हारी ये हिम्मत? तुम्हारी औकात क्या है? तुम मेरे प्यार की कीमत लगा रही हो? हाँ रितिका, मैं तुम्हारा प्यार खरीदना चाहती हूँ। बोलो, क्या कीमत लगाओगी अपने प्यार की? ये मंगलसूत्र नाम का अनमोल गहना कितने में बेचोगी? हाँ? कशिश, तुम अगर तुम्हारे मंगलसूत्र की कीमत सिर्फ एक थप्पड़
थप्पड़ है तो बहुत सस्ते में कर लिया तुमने सौदा। तुम्हें मंगलसूत्र चाहिए ना कशिश? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें दिलाती हूँ मंगलसूत्र। अब मंगलसूत्र तुम्हें हथकड़ी पहनाने के बाद दिलाऊंगी। हथकड़ी? हाँ हथकड़ी। मैंने अब तक तुम्हारे प्यार के जुनून और पागलपन को बर्दाश्त किया, लेकिन लगता है कि तुमने हमारी शराफत को बुज़दिली समझ लिया। लेकिन अब नहीं, तुम मानस को जिस तरह से पाना चाहती हो ना, जिस तरह का प्यार करती हो, वो गैर कानूनी है, अपराध है। और तुम्हें अब तुम्हारे अपराध की सजा जरूर मिलेगी, देखती जाओ। रितिका प्लीज। क्यों, तुम्हारे प्यार का बुखार उतर गया? तुम्हारे प्यार का जुनून, पागलपन कहाँ गया वो? हाँ, तुमने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि तुम मानस से बेहद प्यार करती हो, बेइंतहा प्यार करती हो। क्या हुआ तुम्हारे प्यार का? प्रतिका प्लीज, इससे हमदर्दी मत दिखाना, इसके झूठे इमोशंस पर मत जाना। अब बता, क्या अब भी तुम मेरे मंगलसूत्र का बंटवारा चाहती हो? हाँ